बिहार विधानसभा में भाजपा के उप मुख्य सचेतक सह विधायक विनोद नारायण झा ने गुरुवार को अरेर मंडल के जमुआरी में पीसीसी पथ का शुभारंभ किया। पीसीसी सड़क का निर्माण मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत करीब 7 लाख के प्राकृतिक राशि से कराई गई है। पथ जमुआरी के वार्ड नंबर 8 के निरंजन ठाकुर के घर से महेश कामत के घर तक निर्माण कराई गई है। इससे पूर्व विधायक विनोद नारायण झा के जमुआरी पहुंचने पर समाज सेवी रविंद्र रमन चौधरी ने पाग दुपट्टा देकर सम्मानित किया। उपरांत विधायक ने फीता काटकर सड़क को जनता के प्रति समर्पित किया। इस दौरान जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप झा वासु, बचनू मंडल, बीजेपी मंडल अध्यक्ष संजय मिश्र संजू, सुधीर झा, ललित कुमार यादव, प्रदीप सिंह, सिंहेश्वर सदा, राहुल कुमार ठाकुर, पप्पू सिंह, अखिलेश कुमार सहित कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के जमुआरी गांव में मेरे विधायक अच्छी सोच से एक पीसीसी का सड़क का निर्माण हुआ, जिसका आज मैंने उद्घाटन किया है। सड़क के मामले में हम पूरी तरह आत्मनिर्भर की स्थिति में है। आत्मनिर्भर मतलब अधिकांश मुख्य सड़कें बन गई है। यहाँ मैं धन्यवाद देता हूँ सिंचाई विभाग को, जिन्होंने हमारे क्षेत्र के सभी नहरों को के किनारों को सड़क बनाने का निर्णय लिया है। सबसे जो सड़क साहर घाट से मेरे क्षेत्र होते हुए बरही होते हुए बरदेपुर होते हुए निकलती है मुख्य शाखा, उसके बनने का काम शुरू हो गया है। इसी तरह बेनीपट्टी क्षेत्र के बलुआहा जो राज पंचायत में है, वहां से लेकर अरेर तक की जो सड़क है उस पर सड़क का निर्माण प्रारंभ हो गया है। आपको ज्ञात ही है कि इससे पहले अग्रोपट्टी से शोभन तक का सड़क का काम हो रहा है। तो सिंचाई विभाग, पहले तो ग्रामीण कार्य विभाग और पीडब्ल्यूडी और हम लोग सड़कों का काम करते थे। तो सिंचाई विभाग के माध्यम से भी बेनीपट्टी में अनेक सड़कों का निर्माण हो रहा है। इसलिए आज मुझे अपने फंड से इस गांव में करने की प्रसन्नता हो रही है और मैंने आज इसका उद्घाटन किया। बिहार में खिंची है वो इतिहास में अमर है, स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो काम किया 20 वर्षों में वो बिहार के का कायाकल्प हुआ। सभी मामलों में, वो विकास का मामला हो, न्याय के साथ विकास भी हुआ और साथ साथ सामाजिक न्याय की दृष्टि से अति पिछड़ों और दलितों को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देकर मुखिया, सरपंच, प्रमुख और जिला परिषद बनाया। इतना ही नहीं, बेटियों को के लिए जो काम उन्होंने किया वो इतिहास याद करेगा। देश दुनिया उसका नकल कर रहा है। उन्होंने शुरुआत की कि बेटियों को जो 9वीं में पढ़ेगी उन्हें साइकिल देंगे। उसके बाद नौकरियों में उन्होंने 35% आरक्षण महिला सिपाही के रूप में पुलिस में किया। जो आज बिहार में जितनी महिला सिपाही है उतना भारत में कहीं नहीं है। ये उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार का काम, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व सदा बिहार याद करेगा। लेकिन आगे भी जो सरकार बनेगी वो नीतीश कुमार जी की छत्र छाया में रहेगी। जो उनके विचार हैं, जो उनके काम करने के तरीके हैं और जो उनका निर्देशन होगा, उससे उन्होंने वचन दिया है बिहार के लोगों को कि वो उससे बाहर नहीं होंगे और बिहार पर राज्यसभा होने के सदस्य होने के बाद भी पूरा ध्यान रखेंगे। इसीलिए विरोधियों को यदि ये लग रहा है कि नीतीश कुमार चले गए तो वो मुगालते में है। आगे भी जो एनडीए की सरकार होगी वो नीतीश कुमार जी के निर्देशन में चलेगी और बिहार जिस गति से विकास कर रहा था आगे भी करेगा, ये मेरा विश्वास है। और नीतीश कुमार का नेतृत्व हमको, भले ही राज्यसभा में जाए या कहीं जाए, हम लोगों के उनका नेतृत्व है, उनके विचारधारा है, उस विचारधारा पर एनडीए सरकार आगे भी काम करती रहेगी।